दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नमो निकलो। दोस्तों मैं पामिस्ट रतन एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं ये विषय बहुत से लोगों की जरूरत है कि बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। लगातार अगर आपके घर में बीमारियां बनी हुई है, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, आर्थिक परेशानियों का तांता लगा हुआ है, जहां आप बहुत अच्छा कमा रहे थे, अचानक से आप माइनस में चले गए हैं, आप पर कर्जा शुरू हो गया, परिवार के सदस्य एक जगह नहीं बैठ रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, बैठना तो बहुत दूर है। यानी परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े, नकारात्मकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही। तो इन सब समस्याओं का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है, यही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या है, ये जो समस्या है, इस समस्या के कारण कई हो सकते हैं और उन सभी कारणों को समझने का प्रयास करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। इसका एक कारण नेगेटिव एनर्जी यानी तंत्र प्रयोग हो सकता है, लेकिन केवल तंत्र प्रयोग ही हो ऐसा भी संभव नहीं है। दूसरा कारण वास्तु दोष भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं वास्तु दोष के कारण भी होती है। ग्रह दोष भी हो सकता है। जब किसी घर के मुखिया की कुंडली में राहु, केतु, शनि और चंद्रमा अशुभ स्थिति में आता है तो इस प्रकार की परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। अगर बुरी नजर भी हो सकती है कि कई बार क्या होता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन आपका कोई ऐसा भला चाहने वाला, आपका ऐसा कोई पड़ोसी जो आपको देख करके खुश नहीं है, वो जलन महसूस कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको नजर दोष भी हो सकती है। एक कारण और भी होता है, अगर आपके पूर्वज अशांत हैं, उनकी आत्मा तृप्त नहीं है, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, यानी पितृदोष है, तो भी ये हो सकता है। ये भी एक कारण है। और इतना ही नहीं है, एक कारण और भी है जिसको साइंटिफिकली समझने की आवश्यकता है। अगर आप किसी ऐसे निवास स्थान पर निवास करते हैं जहां गंदगी है, सफाई नहीं हो रही है, अंधेरा है, वेंटिलेशन नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम रोशनी आ रही है, तो वहां का भी वातावरण इतना दूषित हो जाता है कि वहां रहने वाले लोगों के साथ में इस प्रकार का होना संभव है। और एक मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है कि जिस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो सभी अगर निराशा में डूबे हुए हैं, गुस्सा है, तनाव की स्थिति में है, तो भी इस प्रकार की चीजें संभव हो। कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बोला आप लोगों को कि नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, यानी तंत्र बाधा भी हो सकती है। अब बात यह आती है कि अगर मान के चलो कि तंत्र बाधा है तो आप उसको कैसे पहचाने, क्योंकि मुख्यतया ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो तंत्र बाधा है तो उसको कैसे पहचाने और उसका कैसे समाधान करें, आज हम इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर तंत्र विद्या है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं समझने का प्रयास करता हूं। ऐसा इंसान खुद लगातार बीमार रहेगा या उसके परिवार का कोई दूसरा मेंबर लगातार बीमार रह सकता है। बिना वजह तनाव, झगड़ा, गुस्सा, हमेशा इस प्रकार का एक सर के ऊपर बोझ रहेगा। अचानक उसके जीवन के अंदर पैसों की कमी आ जाएगी, कर्जे के डूब मतलब कर्जे में डूब जाएगा। बार बार कोई भी काम धंधा कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसमें उसको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। रात को नींद नहीं आएगी, अचानक उठ जाएगा, डर महसूस होगा, हमेशा एक अजीब से भय की स्थिति में बंदा रहेगा। ये कन्फर्म बात।
तो ये चीज भी उसके अंदर दिखाई दे रही है। अगर आपके पौधे, आपके घर में आपने प्लांटेशन कर रखी है, आपने पौधे लगा रखे हैं, और उन पौधों में अचानक से आप क्या महसूस करते हो कि पौधे जो हैं वो सूख गए, यानी आपके जो पौधे हैं वो अचानक से सूख रहे हैं। आपने घर में कोई पालतू जानवर पाल रखा है, और वो पालतू जानवर जो है अजीब सी हरकतें करता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं। तो भी ये एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अगर आपका खराब हो रहा है, घड़ी में एक अजीब सी गंदी सी बदबू आ रही है, सीलन आ रही है। देखो एक चीज मैंने महसूस की, क्योंकि जैसा मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है तंत्र विद्याओं में, और मैंने जो भी तंत्र बाधा से पीड़ित घरों में गया या उन लोगों से मिला, तो उनके शरीर से या उस स्थान से एक अजीब सी बदबू आती है, जैसे ऐसे फील होता है जैसे मरा हुआ कोई जानवर की बदबू आती है। इस प्रकार का फील होता है। तो वहां पर ये मान के चलो कि इस प्रकार का कारण हो सकता है, इस प्रकार की बाधा हो सकती है। जिस घर में बच्चे अचानक से बिना किसी कारण के अचानक से डर रहे हैं, तो ये कारण भी तंत्र बाधा का हो सकता है। और सबसे मेन चीज क्या होती है कि जहां पर इस प्रकार के रीजन होते हैं, वहां तो परिवार के सदस्य आपस में एक जगह नहीं बैठते हैं, वहां परेशानी का सामना करना। और एक और मैं आपको एक सटीक चीज बताता हूं इस बाधा को पहचानने का। देखो जब भी किसी जातक के शरीर के ऊपर तंत्र बाधा होती है, तो वो यहां से सबसे पहले उसका प्रभाव शुरू होता है, तो इस सर में भारीपन रहता है, रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, दिक्कत होती है। और फिर ये धीरे 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 शरीर में फैलती फैलती, और हमारे पांव के अंगूठे में इसका लास्ट पॉइंट होता है, यानी जब पूरे शरीर में फैल जाती है तो वहां पे दिखाई देता है। तो पांव के अंगूठे का जो नाखून होता है, उसका नेल होता है, उसका कलर चेंज होता है। तो कलर कैसा दिखाई देगा? काला होगा, नीला होगा, या पीला होगा। पीला भी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पीला होता है। तो इस प्रकार का बड़ा अजीब सा, या तीनों कलर भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति अगर पांव के अंगूठे के नाखून में दिखाई दे रही है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उस जातक के ऊपर तंत्र बाधा हुई है। अब मान के चलो कि आपको पता लग गया है कि यार तंत्र बाधा है या इस प्रकार की परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो इन सब चीजों का हमें उपाय क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि भाई, अगर घर किसी अंधेरे घर में रह रहे हो, ऐसे मकान घर है आपका कि वहां वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं, तो किसी ऐसे घर में रहो जहां प्रॉपर रोशनी आती हो, प्रॉपर हवा आती हो। अगर वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष का प्रॉपर आपको इलाज करवाना चाहिए, वो जरूरी है। और अगर बात करें दूसरी कि छोटे छोटे और उपाय क्या हो सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा है कि रोजाना जैसे घर का पोछा लगता है, उसमें थोड़ा सा गौमूत्र और गंगा जल मिला करके पोछा लगाएं। ये काफी बढ़िया चीज है। इससे घर में हमेशा, मतलब एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी रहती है। सुबह शाम जब घर में पूजा होती है, तो शंख और घंटी का आप मतलब वहां वो बजाएं, तो इससे भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। मंत्रों का उच्चारण करने से भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। हमेशा सुबह शाम जो है घर में धूप और दीप हमेशा लगानी चाहिए। और एक छोटा सा उपाय और भी होता है, नींबू मिर्च का टोटका। शनिवार को लोग नींबू मिर्च का टोटका करते हैं, तो वो भी करना चाहिए। ये भी काफी इफेक्टिव होता है, इससे नजर दोष से बहुत बढ़िया बचाव होता है। इसके अलावा आप यंत्र स्थापना कर सकते हैं, श्री यंत्र है, दुर्गा यंत्र है, राहु यंत्र है। इस प्रकार के यंत्रों की स्थापना कर सकते हैं। आप लगातार महामृत्युंजय, दुर्गा कवच, हनुमान चालीसा, इनका पाठ कर सकते हैं। ये भी इसके एक बहुत बढ़िया है। घर में तुलसा जी लगा सकते हैं। और एक और उपाय है, नमक का उपाय। आप एक कांच की कटोरी के अंदर सेंधा नमक भर करके और आपके टॉयलेट में रख दीजिए। 7 दिन के बाद में उसको फेंक दीजिए, नया उसमें रखिए। इससे भी काफी हद तक आपको फायदा होता है। लेकिन जहां पर बात आती है तंत्र बाधा की, तंत्र बाधा सच में एक बहुत बड़ा सर दर्द है।
और उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो किसी योग्य तांत्रिक से उसका पूजन, मतलब उसकी हीलिंग करवानी चाहिए, लेकिन आप भी कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप चाहें तो उनसे कर सकते हैं। जैसे आप नवरात्र में या अमावस्या को दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आप काली मंत्र नरसिंह कवच का जप कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय देता हूं, और ये उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसका आता है। एक मंत्र है मां पंचांगुली का। अगर आप इस मंत्र को लगातार जप करते हैं तो ये मंत्र मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया परिणाम आपको दे सकता है। मतलब आप इस मंत्र का जप करिए, मां पंचांगुली मंत्र बहुत ही बढ़िया होता है। और इस मंत्र को अगर आप जप सकते हैं तो आप इसको जपने का प्रयास करिए। ये क्या है, वैसे तो क्या है कि इसको आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप कर सकते हैं, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में शुरू किया जाए तो एक अच्छा परिणाम देता है। मां पंचांगुली का जो मंत्र है वो मैं आपको बताता हूं, और आप ध्यान से उसको सुनने का प्रयास करें। ओम नमो पंचांगुली पंचांगुली परसरी परसरी माता मतमय मंगल वशीकरणी लोहमय दंडनी 64 काम भेननी रण मध्य रावल मध्य शत्रु मध्य दीवान मध्य भूत मध्य प्रेत मध्य पिशाच मध्य झोटिंग मध्य डाकणी मध्य शंकणी मध्य यक्षिणी मध्य गुणनी मध्य गारुड़ी मध्य विनारणी मध्य दोष मध्य दोषासन मध्य दुष्ट मध्य घोर कष्ट जो मुझ ऊपर बुरो कोई करे करावे जड़े चढ़ावे तथे चिंते चितावे तस्मात् हे मां पंचांगुली देवी तनु वज्र निर्धारण पड़े ओम ठंग 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 स्वाहा। ओम भगवती नमो नमः। ये जो मंत्र है, इस मंत्र की अगर आप प्रतिदिन एक माला जप करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है आपके घर पर, आपके शरीर पर, तो वो आपका नहीं, ग्रह दोष, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव, इन सभी दोषों को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर ये मंत्र है। इस मंत्र का जप करना चाहिए। और फिर भी दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 9371056757। दूसरा मेरा नंबर है 8107958677। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, आशा है पसंद, बिल्कुल पसंद आएगा, और आपके लिए काम का भी है इसको यूज करना। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक भी करिए, और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ में शेयर भी करिए, थोड़ा सा मेहनत लगे। धन्यवाद, नमस्कार।